ब्रह्मा की आयु कितनी थी? मृकंड ऋषि के कोई संतान न थी। वे वितरागी ऋषि थे। उन्हें संतान न होने का कोई शौक नहीं था, पर उनकी पत्नी मातृत्व के सुख के लिए तड़पती थी। बिना संतान के नारी का जीवन व्यर्थ होता है, ऐसा वे सोचा करती थी। ऋषि मृकंड पत्नी का यह दुख समझती थी। उन्होंने कहा, चलो, तुम्हारी खुशी के लिए हम दोनों पुत्र प्राप्ति के लिए तप करते हैं। हमारे भाग्य में होगा तो भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर अवश्य हमें संतान सुख देंगे। ऐसा संकल्प कर दोनों ने पुत्र प्राप्ति की कामना से घोर तप किया। अनेक वर्ष बीत गए। उनकी निष्ठा, लगन, विश्वास तथा संकल्प देखकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा, ऋषिवर, जिस अभीष्ट के लिए दोनों तप कर रहे हो वह तुम्हारा अभीष्ट अवश्य पूरा होगा। अब जाकर अपने आश्रम में सामान्य जीवन बिताइए। समय पाकर तुम्हारे घर पुत्र अवश्य पैदा होगा। मृकंड ऋषि ने पत्नी समेत भगवान के आगे हाथ जोड़कर आराधना की। अंतर्यामी प्रभु, बिना मांगे ही आपने यह वरदान देकर हमारी कामना पूर्ति की है। एक वर मैं अपनी ओर से यह मांगता हूँ कि मेरी यह संतान सदाचारी, धार्मिक वृत्ति की तथा विनयशील हो। भगवान ने हंसकर कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। दोनों अपने आश्रम में आकर रहने लगे। कुछ दिन बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र बहुत ही सुंदर तथा सुशील था। धीरे धीरे वह बालक 5 वर्ष का हो गया। एक दिन कोई सिद्ध पुरुष आश्रम में पधारे। ऋषि मृकंड के अतिथि रहे। बालक की विनयशीलता देखकर उन्होंने ज्योतिष के अनुसार उसके भविष्य की गणना की। यह जानकर वे उदास हो गए कि इस बालक की जीवन आयु कुल 5 वर्ष 6 माह की है। इतनी तपस्या से प्राप्त पुत्र 5 वर्ष 6 माह का होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह जानकर उसके माता पिता कैसे जीवित रहेंगे। इसीलिए उन्होंने ऋषि से कहा, बड़ा प्यारा बच्चा है, इस प्यारे बच्चे की आयु इस समय कितनी है? ऋषि ने कहा, यह 5 वर्ष का हो रहा है। यह सुनकर सिद्ध पुरुष मन ही मन उदास हो गए, पर चेहरे पर दुख का भाव न लाकर कहा, मृकंड जी, अपने पुत्र का उपनयन संस्कार कर दीजिए। इसे संध्या वंदन, गायत्री मंत्र आदि सिखा दीजिए। सब जीवों में ईश्वर का वास है। यह जानकर यह सब के प्रति विनम्र भाव से सबको प्रणाम अभिवादन करे। बचपन में पड़े हुए ऐसे संस्कार आगे जीवन को महान पथ की ओर अग्रसर करते हैं। मृकंड ऋषि ने सिद्ध पुरुष की बातों को स्वीकार किया और उसे उसी अनुरूप शिक्षित दीक्षित करने लगे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास न था कि उनके पुत्र की आयु केवल 6 मास की शेष है। एक दिन सप्तऋषि उधर से निकले। मार्ग में खेलते हुए बालक मार्कंडेय ने उन्हें देखा तो बड़ी श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव। ऐसा आशीर्वाद देकर 2-4 कदम चले ही थे कि उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि इस बालक की आयु के अब कुछ ही दिन शेष है और हमने इसे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया है। अगर यह प्राप्त आयु में ही मर गया तो हम ऋषियों का आशीर्वाद झूठा होगा। ऋषि कुल का आशीर्वाद लांछित होगा और आशीर्वाद फलित हो तो मृत्यु देवता यमराज के विधान में व्यवधान उपस्थित हो जाएगा। सप्तऋषि बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वे बालक को अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा ने ऋषियों को आदर से बैठाया। ब्रह्मा को देखते ही
बालक ने उन्हें विनीत श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा ने बालक को उठाते हुए कहा, वत्स आयुष्मान भव। ब्रह्मा का ऐसा आशीर्वाद सुनकर सारे ऋषि एक दूसरे का मुंह आश्चर्य से देखने लगे। एक ने कहा, ब्रह्मदेव, इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है, हमने भूल से इसे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया। आपने भी सहज स्वाभाविक भाव से इसे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया। अब तो बड़ा धर्म संकट आ गया है। या तो मृत्युदेव यमराज के विधान का अतिक्रमण हो या हम सब पर देव ऋषि वाणी झूठी होने का दोष लगे। ब्रह्मा ने यह सब सुना तो कहा, ऋषियों, इस ब्रह्मांड में जो कुछ होता है सब एक नियम से बंधा है। भूमंडल में इसका जन्म हुआ, वहां जितनी आयु थी उतनी पूरी होते ही यह तुम सबके साथ मेरे लोक में आ गया। सरस्वती ने तुम सबकी जिह्वा पर विराजमान होकर वही आशीष दिया जो इससे चाहिए था। यहाँ आकर मेरे मुंह से भी वही आशीष निकला। मृत्युलोक की इसकी आयु पूरी हो गई, इसीलिए यमराज के विधान का अतिक्रमण नहीं हुआ। ऋषि आशीष भी अब झूठा नहीं होगा। मैंने भी इसे आयुष्मान होने का आशीष दिया है, अतः इसकी आयु अब मेरी आयु के बराबर होगी। इसे ले जाइए, महर्षि मृकंड के आश्रम में छोड़ आइए। शरीर से इसका पुनर्जन्म नहीं होगा और आत्मा से हो गया, और अब यह मेरे बराबर की आयु भोगेगा। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा को प्रणाम कर समाधान पाया। मार्कंडे अपने माता पिता के आश्रम में आकर अपनी आयु तथा दीर्घ जीवन की ब्रह्म आयु की बात अपने माता पिता को बता दी। मार्कंडेय ने बड़ी तपस्या की। विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। मार्कंडेय ने कहा, प्रभु, मैं आपकी लीला देखना चाहता हूँ। विष्णु ने हंसकर कहा, इसी तरह तपस्या करते रहो, किसी दिन लीला दिख जाएगी। ऐसा कहकर विष्णु चले गए। मार्कंडेय तपस्या करते रहे। एक दिन उसे ऐसा लगा कि सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई है, जल के सिवा कहीं कुछ नहीं, और वे उस पानी में तैरते हुए बह रहे हैं। इतने में उन्होंने देखा कि एक डूबे हुए वट वृक्ष के पत्ते पर एक बालक अंगूठा सूंघते हुए लेटा है। वे तैरते हुए उसके पास चले गए और उसकी सांस के साथ खींचकर उसके पेट में समा गए। वहां तो वही सृष्टि धन, वही जीवन, पशु पक्षी, वृक्ष वनस्पतियां सब उपस्थित था। कहीं जल प्रलय का निशान नहीं। बालक के पेट में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कर मार्कंडेय चकित रह गए। थोड़ी देर में आंख खुली तो देखा तो वे वही उसी तरह बैठे तप कर रहे हैं। इस तरह मार्कंडेय ने भगवान की लीला भी देख ली। उनके नाम पर मार्कंडेय पुराण की रचना की गई। मार्कंडेय दीर्घजीवी कल्पजीवी है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।